पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आजकल आपको पता है कि कप्तानी का बड़ा रोला चल रहा है। तो इसमें फिर हमारे जो साबिक कप्तान है, वन ऑफ माय फेवरेट्स सैफी भाई, बीबा आदमी है, दरवेश, ठीक, उन्होंने कहा कि मेरी भी एक स्टेटमेंट फिर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ना ज़रा। और सैफी भाई ने आपको पता है कप्तानी शप्तानी तो दबा कर की भी है ना, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है सर 2017 की सैफी भाई ने, ऐसा लाइट नहीं लेना सैफी भाई को। तो सैफी भाई ने कहा है कि 4 नाम देता हूँ, बाबर आजम, शाहीन, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान। वो कहते हैं चारों कैप्टनसी मटीरियल हैं। सैफी भाई के मुताबिक चारों कैप्टनसी मटीरियल हैं और चारों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन सैफी भाई ये कहते हैं कि कप्तानी के लिए ना, एक अच्छी कप्तानी के लिए टीम का ओवरऑल एज ए यूनिट बनकर साथ देना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है सैफी भाई, आई टोटली एग्री, क्योंकि टीम अगर साथ नहीं देगी तो कप्तान क्या करेगा। और सैफी भाई ने यही कहा ना कि अकेला कप्तान नहीं आपको मैच जितवा सकता, जो मर्जी कर लो, वो कितना ही बड़ा क्रिकेट का नाम क्यों नहीं है, कप्तान जब तक उसकी टीम उसे फुल फ्लैज बैक नहीं करेगी, पूरी की पूरी टीम उसके साथ नहीं इन्वॉल्व होगी, मैच नहीं जीत पाएगा। और मैं सैफी भाई की इस बात से टोटली एग्री करता हूं। अभी आप ये देखें ना, बाबर आजम की कप्तानी जैसी तैसी भी थी, ठीक चल रही थी, लोग तो कहते हैं कि 4 साल से उसने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया एंड ऑल दैट स्टफ। यार एक बात बताओ, बाबर आजम ने अगर 4 साल से आपकी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया तो उससे पहले भी तो आपकी टीम कोई हर टूर्नामेंट नहीं जीतती थी, हर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीतती थी, हर मतलब कहीं पर भी कोई बायलैटरल है, कोई भी सीरीज़ ODI T20 इंटरनेशनल सारे तो नहीं जीते थे। इवन सैफी भाई की कप्तानी में हम कोई सारे मैचेस तो नहीं जीते थे। सैफी भाई की थोड़ी सी कप्तानी तो मतलब हम थोड़े बहुत मैचेस शैचेस ही तो हारे थे, तो जिसकी वजह से सैफी भाई की छुट्टी करा दी। बुनियादी तौर पर 2019 का वर्ल्ड कप था ना कि जो हम हारे, तो उसके बाद सैफी भाई की छुट्टी हो गई। एक तो हमारे यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परंपरा है कि भाई साहब वर्ल्ड कप हारने के बाद, क्योंकि जीते तो हम 92 के बाद तो नहीं है ना अभी तक, तो वर्ल्ड कप हारने के बाद कप्तान फारिग कर दो, बात खत्म, पीरियड, कप्तान निकालो। 2019 का हारे, उसके बाद सैफी भाई चले गए, 2023 का हारे हैं, बाबर आजम चले गए, शाहीन आया है, अब शाहीन को भी कोई नहीं खास मौका मिला। अब मेरे नज़दीक तो आपने जब सैफी भाई को निकाला था ना, आपने बुनियादी तौर पर वही गलती की थी, वहीं पर गलती हो गई थी और वहीं पर काम खराब हो गया था। सैफी भाई के नीचे सम ऑफ द अदर लड़के जो थे वो काफ़ी हद तक यूनाइटेड थे, और उसमें एक जो मेजर रीज़न था ना, वो पता है क्या था, ये जो अभी आपकी टीम खेली है इनमें से मैक्सिमम लड़कों ने सैफी भाई के नीचे ही डेब्यू किया हुआ है, सब नहीं ऑलमोस्ट सैफी भाई के अंडर ही वो आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इन सबको अपनी तरह जगह शगह भी बनानी थी, तो परफॉर्मेंसेज भी चल रही थी, जोर भी लगा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तो सैफी भाई के अंडर ज़रा ये यूनिट बनकर भी खेल रहे थे, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम तक मैं किसी में नहीं आई हुई थी, तो इंसान के बच्चों की तरह सारा चल रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जगह पक्की होती गई, तो फिर कप्तान सबसे पहले कप्तान चेंज हुआ, सैफी भाई को निकालना गलत था, बाबर आजम को कप्तान बनाना उससे भी बड़ा ब्लंडर था। हमारे यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ा रोल है ना कि जो अच्छा परफॉर्मर हो बस उसे कप्तान बना दो, उसे कप्तानी आती है नहीं आती वो एक अलग बात है। तो ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है। अब ये जो 4 बंदे हैं, शाहीन, बाबर, रिजवान और शादाब, इनमें से ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अब अगर किसी को कप्तान बनाना है तो मेरे नज़दीक आप चलो फिर अब अगर इन्हीं 4 की बात की जाए तो फिर शादाब या रिजवान। बाबर को आपने चेक कर लिया, ठीक है। शाहीन को अगर आपको लगता है कि नहीं वो शाहीन ने तो चवल मारी है कैप्टनसी लेकर, बाबर आजम ने जो चवल मारी थी ना कैप्टनसी लेकर, शाहीन ने उसका डबल किया है। बाबर आजम ने जब कप्तानी ली थी, बाबर आजम का बल्ला भाई साहब ऐसे रन्स बना रहा था, ऐसे रन्स निकाल रहा था जैसे AK-47 में से गोलियां निकलती हैं, तर 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 तर, हर जगह पे वो रन्स बना रहा था। वो तो और चक्कर था। शाहीन ने जब कप्तानी ली है वो खुद ठुस्सा पड़ा हुआ है, वो चला हुआ वो कारतूस बना पड़ा था, चली हुई शुरली बनी पड़ी थी चाइना की, वो जैसे थोड़ी सी आग लगाओ तो हल्का सा 1 आधा मीटर ऊपर जाती है फिर पी करके नीचे आ जाती है। शाहीन तो वो खुद बना पड़ा हुआ था, इसने बेवकूफ़ी की कप्तानी ले ली। भाईजान फिर कप्तानी लेनी थी तो फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंसेज तगड़ी होनी चाहिए थी ना, आपकी परफॉर्मेंसेज कोई चल ही नहीं रही, तो फिर जलील हो गए, गालियाँ खा रहे हैं बैठे। तो मेरे नज़दीक अगर आपने लेना है तो फिर शादाब को या रिजवान में से किसी एक को ट्राई कर लो, और मेरे नज़दीक शादाब को ट्राई करो। हाँ, उसने PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसकी अपनी टीम को फाइनल में लेके आया, फाइनल जितवाया, मुल्तान सुल्तान को रिजवान की ही टीम को मारा ना।
रिजवान की भी कप्तानी बुरी नहीं है। रिजवान अटैकिंग माइंडसेट का है, अटैकिंग वो जिसे कहते हैं क्रिकेट, उसको अपनी टीम को खिलाता है, अपनी टीम को लड़ाता है, ख़ुद भी फाइटर है और कप्तान भी बड़ा ज़बरदस्त है। बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस, बैटिंग पोजीशंस, ईच एंड एवरीथिंग टॉप नॉच है रिजवान का। लेकिन रिजवान का एक मसला है, रिजवान आपकी नेशनल T20 साइड में फिट बैठता है, स्पेशली उस्मान खान के आने के बाद। सवाल ये पैदा होता है। तो मेरे नज़दीक इन सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपने कप्तानी सोचा था तो शादाब खान को आपको ट्राई करना चाहिए था। क्या पता है, यू नेवर नो, शादाब खान की किस्मत खुल जाती और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन फिर बात वही है कि शादाब खान को टीम की सपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है ना। बाबर आजम को आप कप्तान तो बना रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के नीचे जो खेलने वाले लोग होंगे वो उनमें से कई हैं जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, कईयों के और मसाइल होंगे। आई रियली डोंट नो कि अगर आप बाबर आजम को कप्तान बना भी रहे हैं और बाबर आजम अगर मान भी गया कप्तान बनने के ऊपर, तो ये बाबर आजम का डिसीजन किस हद तक वाइज डिसीजन काउंट किया जाएगा। मेरे नज़दीक नहीं किया जाएगा। इट्स पर्टिकुलरली रीज़न कि अभी टर्मोइल है भाई, फुल टाइम सुनामी आया हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइम में किश्ती उतारना बेवकूफ़ी होगी। तो मैं तो बाबर आजम को हमेशा से ही मशवरा दे रहा हूँ कि यार एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलो, कप्तानी में भी मत घुसो। लेकिन अब देखते हैं, नाम तो उसी का सामने आ रहा है, ऑलमोस्ट कह रहे हैं पक्का भी हो गया, तो देखते हैं, लेट्स सी। सैफ़ी भाई की बात में वज़न है, मेरा वोट शादाब खान की तरफ है, बट देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।